कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज सामने रखे हैं। इनमें 2000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें भी शामिल हैं। इन नई फाइलों में कई ऐसी ईमेल्स हैं जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र सैकड़ों बार किया गया है। हालांकि ट्रंप लगातार कहते आए हैं कि यौन अपराधी एप्स्टीन के अपराधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। नई एप्स्टीन फाइलों में बिल गेट्स और इलॉन मस्क का नाम भी सामने आया है। इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बीच इलॉन मस्क ने कहा है कि एप्स्टीन आइलैंड का न्योता उन्हें भी कई बार मिला था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया था। एप्स्टीन फाइलों में इससे पहले अमेरिका समेत दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का नाम इससे जुड़ने के बाद एप्स्टीन फाइल्स अमेरिकी राजनीति का एक अहम मुद्दा बन चुकी है। यौन अपराधी एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के जुर्म में पकड़ा गया था, लेकिन 2019 में जेल में ही उसने आत्महत्या कर ली थी। अमेरिका के नेब्रास्का के फ्रेमोंट में एक स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र को एक कार ने टक्कर मार दी। आइस की कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन फ्रेमोंट हाई स्कूल के बाहर हो रहा था। स्कूल प्रशासन के मुताबिक छात्रों का ये प्रदर्शन दोपहर करीब 2 बजे हुआ। कुछ छात्र सड़क पर उतरे और उनमें से एक को एक कार ने टक्कर मार दी। उसके बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अभी उसकी सेहत के बारे में जानकारी नहीं मिली है। इस लाल एसयूवी पर डोनाल्ड ट्रंप 2024 का झंडा लगा था। फ्रेमोंट पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल नाबालिग ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और उसे खोज लिया गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को नो वर्क, नो स्कूल, नो शॉपिंग जैसी अपील के साथ देश भर में प्रदर्शन हुए। फिलिस्तीने destek için हजारों लोग उनकी पुकार पर गाजा के समर्थन में चल पड़े। बिलाल एर्दोआन राष्ट्रपति एर्दोआन के बेटे हैं। तुर्की की राजनीति में फिलहाल उनकी खूब चर्चा हो रही है। सार्वजनिक मंचों पर उनकी मौजूदगी ने उनके उत्तराधिकारी बनने की अटकलों को जन्म दिया है, खास तौर से राष्ट्रपति और अपने पिता के अहम विदेश दौरों पर साथ जाने के कारण। लोग मानते हैं कि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी के नेता उनसे राजनीति में उतरने की मांग कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी एकेपी में वो काफी ताकतवर हैं। बिलाल एर्दोआन फिलहाल किसी पद पर नहीं, हालांकि वे राजनीति में आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर उनके ताजा बयानों ने उन्हें सुर्खियां दी हैं। सरकार समर्थक कई संगठनों के बोर्ड में वो शामिल हैं। वो एक तेल और मरीन शिपिंग की कंपनी में साझेदार भी हैं। उनका असर मंत्रियों पर भी है और वे सरकारी आयोजनों में अक्सर भाषण दे रहे हैं। हालांकि एकेपी के संस्थापकों और पूर्व सदस्यों में उनके नाम पर मतभेद भी है। कुछ लोग मानते हैं कि बाप से बेटे को सत्ता मिलना नकारात्मक छवि बनाएगा, लेकिन अगर बिलाल एर्दोआन अपने पिता की जगह लेने का फैसला करें और एर्दोआन उसे मंजूर कर लें तो कोई विरोध करने नहीं आएगा। एक बात तो तय है, उनका नाम तुर्की की भावी राजनीति में प्रमुख रूप से शामिल रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म न होने के पीछे की वजह पुतिन और ज़ेलेंस्की की आपसी नफरत है। उनके बीच बातचीत की संभावना है। हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। ये सारे युद्ध मुझे लगा था कि इससे मुश्किल होंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसलिए इसे खत्म करना मुश्किल है। पर मुझे लगता है हम एक समझौते के करीब हैं। ट्रंप के इस बयान के बीच रूस ने वादा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर वह 1 फरवरी तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, ताकि दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत बेहतर हालात में हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ढाका से आई इस फ्लाइट का कराची में वाटर कैनन से स्वागत हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 14 साल बाद सीधी फ्लाइट शुरू हुई है। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने ढाका से कराची के लिए पहली नियमित उड़ान चलाई है। एयरपोर्ट पर परिवारों ने फूलों से यात्रियों का स्वागत किया। मेरे खालाजाद भाई हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और तकरीबन 55 साल के बाद आ रहे हैं। अब ये सीधी फ्लाइट हफ्ते में 2 बार चलेगी। 2012 से दोनों देशों के बीच जाने के लिए लोगों को कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती थी। इसमें दुबई और दोहा जैसे हब इस्तेमाल होते थे। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद
दोनों देशों के रिश्तों में काफी गर्माहट आई है। उसी दौरान बांग्लादेश से भारत के रिश्ते ठंडे पड़े हैं।